हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आंख से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में रेगुलर पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आई से संबंधित आंख की बीमारियों से संबंधित आपके जो है क्वेश्चंस रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी आंख से संबंधित बीमारियाँ हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आई डिजीज़। तो देखिए कौन कौन सी मेन बीमारियाँ हैं, ठीक है ना। पहला मायोपिया, ठीक है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है प्रेसबायोपिया। देखिए मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चौथे नंबर पे हम आते हैं प्रेसबायोपिया को। देखिए जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चौथे नंबर पे हम ले लें तो आएगा कैटरैक्ट। पांचवें नंबर पे एक और ट्रैकोमा, ठीक है। छठा नंबर है ग्लूकोमा, ठीक है। सातवें नंबर पे अबिंदुकता जिसको एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता, को ट्रैकोमा ही। कैटरैक्ट को मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद, ठीक है ना। तो देखिए यही जो मेन आंख से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा उससे हर पॉइंट से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखें मायोपिया, सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया क्या है। मायोपिया में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, आंख का अगर एक रफ इमेज ऐसे अगर आप बना लें, ठीक है ना, एक रफली इमेज ऐसे आप फॉर्म अगर कर लें, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये आंख का एक रफ इमेज, और यहाँ पे मैंने बताया था कि पहली दूसरी तीसरी परत है, ये है रेटिना, है ना, ये तीसरी परत रेटिना है। तो रेटिना में ही आंख का इमेज बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना में प्रॉपरली इमेज ना बन करके रेटिना के ठीक सामने बनने लगता है, जिसके कारण जो है इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, जिसके कारण क्या होता है, रेटिना के सामने इमेज बनने से दूर की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो दृष्टि दोष रहेगा उसमें वो दोष निकट के साथ दृष्टि दोष है तो निकट वाली चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक उल्टा, निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की चीजें दिखाई देंगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं या धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसका कारण क्या है कि रेटिना के सामने इमेज बनने लगता है वस्तु का, प्रॉपरली रेटिना में ना बन करके। इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस जिसको आप अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस से इसका जो है इलाज किया जाता है, ठीक है। इस लेंस को कॉन्केव लेंस का चश्मा पहनने से आपको दूर की वस्तुएं भी प्रॉपरली दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। इसमें फिर हम दूसरे नंबर पे देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया देखिए, हाइपर के पीछे इमेज बनता है, यानी बिहाइंड द कॉर्निया इमेज बनता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉपरली रेटिना में इमेज नहीं बनता है। बनता कहाँ है, तो बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कॉर्निया के पीछे बनता है, जिसके कारण हमें निकट की वस्तुएं सही से नहीं दिखाई देती है। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं प्रॉपरली नजर आती हैं, निकट की वस्तुएं देखने में हमें दिक्कत आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, और कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही मौजूद रहते हैं, यानी निकट की वस्तुएं भी धुंधली नजर आती हैं या प्रॉपरली नहीं नजर आती हैं, और दूर की वस्तुएं भी प्रॉपरली नजर नहीं आती हैं, है ना। इसमें जो इस लेंस इस्तेमाल होता है वो होता है बाईफोकल लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंस। इसमें चश्मे के ऊपर और नीचे दोनों में लेंस रहता है, जिससे कि दूर की वस्तुएं भी और निकट की वस्तुएं भी सही से देखी जा सकें। कैटरैक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद। देखिए आंख का जो मैंने इमेज बनाया था अभी, है ना, मान लीजिए आंख का एक रफ इमेज है तो कैटरैक्ट में क्या है, जैसे एक यहाँ पे तो एक लेंस है ना, इस तरीके से एक लेंस है, और लेंस के थ्रू ही
कहाँ जाती है, लाइट अंदर जाती है, और ये जो अंदर परत है रेटिना, रेटिना में पड़ती हैं, और रेटिना में इमेज बनता है, और इस इमेज को ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं यहाँ पर, ऑप्टिक नर्व्स, ये जो है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ही पड़ती हैं, और उसके बाद ये जो है माइंड के में जाती है इसी नर्व्स के थ्रू ये इमेज, और माइंड उल्टे इमेज को सीधा करता है। माइंड जो है, माइंड का काम यहाँ पे इमेज को सीधा करना रहता है, यहाँ पे जो रेटिना में इमेज फॉर्म होता है वो उल्टा होता है, और उस उल्टी इमेज को सीधा करने का काम माइंड करता है। तो देखिए होता क्या है, मोतियाबिंद में ये जो लेंस है ये पैक हो जाता है, ठीक है ना, ये पैक हो जाता है, यहाँ पे कैल्शियम प्रोटीन वगैरह जमा हो जाते हैं, जिसके कारण लाइट अंदर नहीं जा पाता है। अब नहीं अंदर जा पाएगा तो कैसे फिर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो लेंस जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लेंस को चेंज कर दिया जाता है। इसका मतलब जो इलाज है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसमें कोई लेंस वगैरह चश्मा बना करके नहीं दिया जाता है, बल्कि इसका इलाज ऑपरेशन से है। अब हम देखते हैं ट्रैकोमा। देखिए ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया है क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। देखिए ये जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस है, ये जो बैक्टीरिया है ये संक्रमण से हमारे आंखों में, है ना, इन्फेक्शन से, कभी अगर इन्फेक्शन हुआ जैसे हम दूसरों का टॉवल यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी जो आंख में हम लगाते हैं, है ना, तो अगर किसी को इन्फेक्टेड है कोई व्यक्ति तो उससे आपके आंखों में इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये एक जो है क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। आपके पलकों के नीचे जो है ये बैक्टीरिया आ जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में जो है जलन दर्द भी होने लगता है। तो इसका जो इलाज है इसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और उसके द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। तो देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि ट्रैकोमा आपके शरीर के किस हिस्से से रिलेटेड ये रोग है ना, किस हिस्से से रिलेटेड है, तो ये आंख से रिलेटेड, ये तो जनरल क्वेश्चन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये क्यों होता है तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। आपको ऑप्शन और रहेंगे, ठीक है ना, कि ये वायरस से होता है या फिर फंगस से होता है, बैक्टीरिया से, तो वो कुछ आंसर यहाँ पर बैक्टीरिया आएगा और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। ग्लूकोमा जो है, देखिए ग्लूकोमा जो रोग है ये भी आँख का जो एक रफ इमेज मैंने बनाया था, है ना, और मान लीजिए ऐसा आँख का अगर इमेज है ना, तो इसमें होता क्या है कि लेंस के थ्रू आपका लाइट अंदर जाता है, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही ये रेटिना पर पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रेशर बन जाता है, जिसमें होता है प्रेशर कैसे बनता है, इसमें आंखों की नसें, ये जो नस है ऑप्टिक नर्व, ये नसें सूख जाती हैं, जिसके कारण देखिए आपके आंख में लिक्विड है, ये लिक्विड जो है प्रॉपरली वर्क करता है, आंखों में प्रेशर को बनाए रखता है। लेकिन जब ये नसें सूख जाती हैं यानी लिक्विड सूख जाता है तो आंख में एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसके कारण आंखों में दर्द भी होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका इलाज जो है डॉक्टर की सलाह पर, जैसे इसमें स्टार्ट में मेडिसिन के भी थ्रू हो सकता है या फिर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऑपरेशंस की भी नौबत इसमें आती है। तो ये हो गया ग्लूकोमा डिजीज़। ग्लूकोमा भी आंख से ही रिलेटेड डिजीज़ है। एस्टिग्मेटिज्म डिजीज़ क्या है, तो एस्टिग्मेटिज्म डिजीज़, ये जो रफ इमेज मैंने आँख का बनाया था, है ना, तो यहाँ पे कॉर्निया होता है लेंस के सामने, है ना, तो इस कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है ये जो एक कर्व शेप में है कॉर्निया, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉर्निया बिल्कुल कर्व शेप में नहीं रह पाता बल्कि थोड़ा सा अपने शेप से हट जाता है, या फिर लेंस भी बिल्कुल अपने शेप में नहीं रह पाता है, इसके शेप में गड़बड़ी अगर आती है तो हम जो है प्रॉपरली इमेज जो है नहीं बन पाता है रेटिना में, जिसके कारण, जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में एक लेंस इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस जो है, ये सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल होता है इसमें, जिसके तो मेनली देखिए एग्जाम्स में पूछे क्या जाते हैं कि कौन सा रोग कैसे होता है, इसको निदान के इसके क्या क्या जो है उपाय हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें नज़र आती हैं, दूर की नहीं आती हैं। इसमें क्या होता है कि रेटिना के सामने इमेज बनता है और इसके निदान के लिए कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया इसके ठीक उल्टा है, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नज़र आती हैं, निकट की नहीं आती हैं, और इसके निदान के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। ज़रा दृष्टि दोष में ये दोनों डिजीज़ होती हैं, जिसके निदान के लिए बाइफोकल लेंस। ये होता क्यों है, तो देखिए जैसे लेंस है ना, लेंस है, इसका बताना मैं भूल गया, ठीक है ना,
मैंने आँख से जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि लेंस जो है आँख का ये सिलियरी बडीज से लटका हुआ होता है। कुछ मसल्स होते हैं जो कि पावर ऑफ एडजस्टमेंट लेंस का करते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को दूर देखते हैं, है ना, या फिर किसी चीज़ को निकट आप देखने की कोशिश करते हैं, तो मांसपेशियां जो हैं आपके आँखों की उसको एडजस्ट करती हैं। जैसे आप दूर देखते हैं तो वो लेंस को जो है वो फैलाती हैं, ठीक है ना, वो सिलियरी बडीज़ के द्वारा, और जैसे आप नज़दीक देखते हैं तो वो छोटा हो जाता है। तो वो पावर ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं उसको, वो जो है मांसपेशियां यानी मसल्स के द्वारा होता है। तो जब आपका ये मसल्स जो है ये कमज़ोर पड़ जाता है तब पावर ऑफ एडजस्टमेंट जो होता है वो बिगड़ जाता है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना, उसको सही। तब क्या होता है, इसमें दूर की दृष्टि भी और निकट की दृष्टि भी दोनों ही देखने में कमज़ोर हो जाती है, दोनों ही में दिक्कत आती है। तो इसके निदान के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कैटरेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मोतियाबिंद ट्रैकोमा मैंने बता दिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है और इसके निदान में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ग्लूकोमा भी, इसमें जो नसें सूख जाती हैं और प्रेशर आँख का बिगड़ जाता है, जिसके कारण जो है इसमें अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो मेडिसिन भी, या फिर जो है ऑपरेशन से भी रिलेटेड इसका ये है। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस इसमें इस्तेमाल होता क्यों है, क्योंकि कॉर्निया के जो है कर्व में बिल्कुल कर्व शेप में नहीं रह पाती। जब इसके शेप में जब गड़बड़ आती है या फिर लेंस के शेप में गड़बड़ आती है तब ये डिजीज होती है। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.